हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिष्टपाल है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग फायरवॉल के बारे में जानेंगे। विंडोज़ फायरवॉल क्या होता है। विंडोज़ फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि विंडोज़ में पहले से इंस्टॉल्ड आता है। इसका काम आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना होता है अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है। अब सवाल आता है कि हम लोग फायरवॉल को क्यों और कब यूज़ करते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि अगर फायरवॉल एक्टिव ना हो तब क्या हो सकता है। फायरवॉल एक्टिव ना होने पर आपके नेटवर्क में जुड़े अदर कंप्यूटर्स आपके कंप्यूटर के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अगर अदर कंप्यूटर्स आपके कंप्यूटर के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, इसका मतलब है कि अदर कंप्यूटर्स आपके कंप्यूटर का डेटा डाउनलोड या अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, और आप एडमिन होते हुए कुछ नहीं कर सकते। अब सवाल आता है कि फायरवॉल कैसे काम करता है। इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि नेटवर्क ट्रैफिक क्या होता है। नेटवर्क ट्रैफिक दो टाइप का होता है। पहला केस होता है कि जब आपका कंप्यूटर जो होता है वो नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर के साथ डेटा शेयर करता है तो इसे आउटबाउंड ट्रैफिक कहते हैं। और अगर नेटवर्क में दूसरा कंप्यूटर आपके कंप्यूटर के साथ डेटा शेयर करता है तो इसे इनबाउंड ट्रैफिक कहते हैं। इन दोनों नेटवर्क ट्रैफिक का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि फायरवॉल्स में जो रूल्स रहते हैं वो इन्हीं दोनों ट्रैफिक के लिए डिफाइन किए जाते हैं। पहला होता है इनबाउंड रूल और दूसरा रहता है आउटबाउंड रूल। फायरवॉल का वर्किंग प्रोसेस बहुत सिंपल है। फायरवॉल को बस इतना करना होता है कि नेटवर्क इंटरफेस के ट्रैफिक को कैप्चर करे और उसे फिल्टर करे। इसलिए फायरवॉल में नेटवर्क ट्रैफिक के लिए ही रूल्स बनाए जाते हैं, जैसे कि कौन से सॉफ्टवेयर के लिए इंटरनेट अलाउ करना है, ट्रैफिक अलाउ करना है और कौन से के लिए ट्रैफिक को ब्लॉक करना है, या फिर आपके कंप्यूटर में जो सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं उन सभी के लिए इंटरनेट को ब्लॉक करना है। कि कभी कभी जरूरी होता है तो उसके लिए रूल्स डिफाइन किए जा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ फायरवॉल आपके विंडोज़ में इंस्टॉल सभी एप्लीकेशंस के लिए आउटबाउंड ट्रैफिक को अलाउ करता है, परंतु इनबाउंड ट्रैफिक को ब्लॉक करता है। जैसे कि अगर आप अपने कंप्यूटर पर वेब सर्वर चलाने की कोशिश करते हैं तो विंडोज़ फायरवॉल आपसे पूछता है कि क्या इनबाउंड ट्रैफिक को अलाउ करना है। अगर आप अलाउ नहीं करते हैं तो सर्वर रन नहीं होता है, लेकिन अगर आप अलाउ करते हैं तो नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकेंगे और आपके सर्वर पर डेटा डाउनलोड या अपलोड कर सकेंगे। अब बात करते हैं नेटवर्क प्रोफाइल क्या है और इसका पर्पस क्या होता है। अगर आप नेटवर्क एनवायरनमेंट पर ध्यान दें तो नेटवर्क 3 टाइप का होता है, इसीलिए नेटवर्क प्रोफाइल जो होती है वो भी 3 टाइप की होती है, जैसे कि डोमेन प्रोफाइल, पब्लिक प्रोफाइल और प्राइवेट प्रोफाइल। जब आपका विंडोज़ कंप्यूटर डोमेन कंट्रोलर के द्वारा किसी कॉर्पोरेट डोमेन से कनेक्ट होता है तो विंडोज़ उस नेटवर्क के लिए डोमेन प्रोफाइल को ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देता है। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर किसी ओपन वाईफाई या लैन वगैरह से कनेक्ट होने की कोशिश करता है तो विंडोज़ आपसे पूछता है कि कौन से नेटवर्क प्रोफाइल को एक्टिवेट करना है। अब बची है आपके पास पब्लिक प्रोफाइल और प्राइवेट प्रोफाइल, तो आप जैसा चाहें उसके लिए प्रोफाइल चूज कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट प्रोफाइल को तभी एक्टिवेट करना चाहिए जब आप मोबाइल हॉटस्पॉट या फिर डोंगल से इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको विंडोज़ फायरवॉल इंटरफेस ओपन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना होगा स्टार्ट मेनू पर और वहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल मेनू दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। ये कंट्रोल पैनल है, ठीक है। अब आपको इसमें विंडोज़ फायरवॉल मेनू दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए। अब आपके पास ये विंडोज़ फायरवॉल एक इंटरफेस है जहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरा जो करंट नेटवर्क प्रोफाइल है वो गेस्ट या पब्लिक नेटवर्क है, और जहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये नेटवर्क पब्लिक प्लेसेस जैसे कि एयरपोर्ट या कॉफ़ी शॉप वगैरह में यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आपको विंडोज़ फायरवॉल इंटरफेस मिल जाएगा। यही है विंडोज़ फायरवॉल सॉफ्टवेयर। ओके, तो इसमें क्या रहता है, देखिए ओवरव्यू में डोमेन प्रोफाइल, प्राइवेट प्रोफाइल, पब्लिक प्रोफाइल इज एक्टिव। तो जो भी प्रोफाइल आपकी एक्टिव होती है उसी इन्वायरमेंट के अनुसार विंडोज़ फायरवॉल फिल्टर्स या फिर रूल्स एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर देखिए व्यू एंड क्रिएट फायरवॉल रूल्स, यहाँ पर आप लोग पहले से ही एग्जिस्टिंग फायरवॉल रूल्स को देख सकते हैं और नए रूल्स भी बना सकते हैं, जैसे कि अगर आपको इनबाउंड रूल बनाना है या फिर आउटबाउंड रूल बनाना है।